एक काले धब्बों वाला हिरण बदकिस्मती से तेंदुए ओरा के शिकंजे में फंस गया। उसकी छटपटाहट अब पूरी तरह बेबस लग रही थी और ये शिकार बिना किसी सस्पेंस के खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही ओरा अपने शिकार का आनंद लेने वाली थी, तभी एक अनहोनी हो गई। एक ताकतवर नर तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। ओरा सतर्क हो गई और घबराई नजरों से उसे देखने लगी, मगर उस नर तेंदुए का इरादा लड़ाई नहीं था और उसकी मजबूत काया ने ओरा को भी आकर्षित कर लिया। देखते ही देखते सब कुछ स्वाभाविक हो गया। इसी बीच ओरा अपने शिकार से बेखबर हो गई और मौके का फायदा उठाकर जंगली कुत्तों ने उसका शिकार चुरा लिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद ओरा ने पेड़ के खोखले तने में 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया। आज वो उन्हें नए ठिकाने पर ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि एक जगह ज्यादा समय तक रहने से दूसरे शिकारी उन्हें ढूंढ सकते हैं। यहाँ ओरा को सिर्फ लकड़बग्घों ही नहीं, बल्कि अफ्रीकी जंगली कुत्तों जैसे खतरनाक झुंडों से भी खतरा था, जहाँ संख्या के आगे ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। शावकों को सुरक्षित जगह रखने के बाद ओरा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसे अब पहले से ज्यादा शिकार करना पड़ता था, लेकिन हर शिकार सफल नहीं होता। एक दिन वो सिर्फ एक छोटी गिलहरी ही ला पाई, इतनी कम कि बच्चों का पेट भी नहीं भर सका। ओरा ने उम्मीद कल पर छोड़ दी। अगले दिन वो फिर शिकार पर निकली। धीरे धीरे कुछ जंगली सुअरों के बच्चों के पास पहुंची, जिन्हें खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मौका मिलते ही ओरा बिजली की तरह झपटी और शिकार सफल रहा, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जंगली कुत्तों का झुंड फिर आ पहुंचा। ओरा की दहाड़ भी उन्हें रोक न सकी और मजबूर होकर उसे शिकार छोड़ना पड़ा। एक दिन एक अजनबी नर तेंदुआ उसके इलाके में घुस आया। अपने शावकों की रक्षा के लिए ओरा ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले उसके सामने कमजोर पड़ गई। तभी शावकों का पिता वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उस घुसपैठिए पर हमला किया और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन खतरा टलने के बाद ओरा ने देखा एक शावक गायब था। उसकी पुकार पर सिर्फ एक बच्चा ही वापस आया। ओरा बार बार आवाज लगाती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बहुत तलाश के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो उसे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। अब ओरा के पास बस एक ही मकसद था, अपनी बची हुई संतान को